अब केजरीवाल के लिए सड़क पर बेहोश होकर गिरकर अस्पताल में भर्ती होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। चंद्रचूड़ ने खेला कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने ठोकर मार दी। कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने केजरीवाल की 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है और फैसला 17 मई को सुरक्षित कर लिया है और अब हम याचिका पर कुछ नहीं कर सकते। आप सीजेआई के पास जाएं, वे ही इसे लिस्टिंग के लिए आदेश दे सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि मामला सीजेआई चंद्रचूड़ के पास जाना चाहिए था और वो फैसला करते कि अब लिस्ट करनी है या याचिका। लेकिन आज याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ही खारिज कर दी और याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने से मना करते हुए कह दिया कि केजरीवाल के पास ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए जाने का रास्ता खुला है। वैसे तो केजरीवाल के साथ बहुत अच्छा हुआ जो उसे उसके ड्रामेबाजी का जवाब मिल गया, लेकिन रजिस्ट्री का रोल कुछ हास्यास्पद लगता है। जब एक बेंच ने अपनी राय दे दी तो जाहिर है कि मामला उस बेंच तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से होकर ही गया होगा और जैसा उस बेंच ने कहा, मामला सीजेआई चंद्रचूड़ के पास जाना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से जस्टिस माहेश्वरी की बेंच के पास भी रजिस्ट्री ने ही भेजा होगा। अब रजिस्ट्री स्वयं इस याचिका को खारिज करती है। यह बात समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को लगा होगा कि कल ये सिंधवी आकर मेरे तरफ ललचाई नज़रों से देखेगा और आंखों से ही कहेगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बैचमेट, कुछ मेहरबानी कर दे, मेरा कजरू मर जाएगा, इसे अभी कुछ और बचा दे जेल जाने से। और इसलिए चंद्रचूड़ ने रजिस्ट्री के जरिए ही केजरी को निपटा दिया। अब एक काम और हो सकता है कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही अवैध करार दें, लेकिन उनके लिए भी शायद ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि उन्होंने इसे जमानत देकर गिरफ्तारी स्वयं ही वैध करार कर दी थी। यह मेरा मानना था कि केजरीवाल कुछ नौटंकी जरूर करेगा जेल जाने से बचने के लिए। और अब तो बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रचार के अंत में या वोटिंग खत्म होने के बाद केजरीवाल चक्कर खाकर गिरेगा और बेहोश होने के बाद नाटक कर किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। अस्पताल के डॉक्टरों को खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि उसकी विश्वसनीयता अब इतनी गिर चुकी है कि अब अगर वो सच भी कहेगा तो लोग उसे झूठ ही मानेंगे। अब लोग उसकी बातों में नहीं आएंगे। चार्जशीट दायर हो चुकी है, अब केस भुगतना ही पड़ेगा। केजरीवाल के साथ सिंधवी का भी मुंह पूरी तरह काला हुआ है। अभी भी केजरीवाल को नौटंकी करने से बाज आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बकबक आतिशी मार लेना नहीं की। जब केस चल गया तो कोर्ट में तब भी केजरीवाल आतिशी की गलती मानने की बजाय भाजपा को कह रहा है कि आतिशी को जेल में डालने की साजिश कर रही है भाजपा। स्वाति की पिटाई करा दी और विभव अब जेल में है, मगर उसे बचाने में लगा है। केजरीवाल अब एक डूबता जहाज बन चुका है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।